नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। बिहार के सुपौल जिला क्षेत्र में मेरी मौजूदगी दोस्तों, मेरे साथ है जनसुराज पार्टी के क्षेत्रीय कार्यकर्ता रंजीत कुमार झा। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जनसुराज पार्टी में ये ज्वाइन लिए, इनको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, आखिर जनसुराज पार्टी का क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, अभी जो जनसुराज पार्टी की एजेंडा है, जी जी सर। जो लोगों को सबसे पहले अभी जगाना है। बिल्कुल। जगाने का मतलब ये होता है जो हमारे बिहार में क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, ये सुविधाएं लोगों के जनता तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। और आज तक जो हुई कुछ कारोबार ऐसी हुई है जो कि नहीं हो पाई है, कुछ हुई है, इस सब चीज़ें की जानकारी लोगों तक पहुंचानी है। अभी हम लोग ना तो किसी से वोट मांग रहे हैं, न अभी हमारी प्रत्याशी कोई भी ऐसे हैं जो कि अपने आप को दावेदार कर रहे हैं और भावी प्रत्याशी में घोषित हैं और अपनी क्षेत्र में जगाने की सब काम कर रहे हैं। और हम लोग भी यही काम कर रहे हैं जो लोगों को जगाए और लोगों को सुविधाओं के बारे में जानकारी दें और लोगों को जो अपनी सामाजिक दायित्व होती है, जीने की एक सहारा होती है, वो चीज़ किस तरह से सरकार से प्रावधान की जाए और कैसे हम लोगों को मिले, यही प्रशांत किशोर जी को की एजेंडा है। जो प्रशांत किशोर जी की एजेंडा जो है वो एक यहाँ मजदूर की प्रोडक्ट जो पैदा करने की ये कंपनी बनी हुई है बिहार, ये कभी ना बने। और इस चीज़ के लिए हम लोग अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं और कार्य कर रहे हैं। जनसुराज पार्टी में आप कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं? सर, 1 साल से एक साल से बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आपको जनसुराज में क्या ऐसा अच्छा लगा इस पार्टी में ज्वाइन लेकर के आप काम कर रहे हैं? सर, हमारे पीके जी के जो एजेंडा है ये सबसे अच्छे हैं और इसलिए अच्छे हैं जो इनका सबसे काम जो हमको जो इनकी जो हमने एजेंडा पढ़े और एजेंडा में सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि अच्छी शिक्षा, जो हमारे बिहार के लोगों को जो अच्छे शिक्षा लेने के लिए हमारी बिहार से अलग जाना पड़ता है वो नहीं जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो इनकी यही एजेंडा है जो शिक्षा सुधार देंगे। दूसरी एजेंडा इनकी ये है जो मजदूर पलायन को रोकेंगे, जो कि हमारे बिहार में जो है 75% लोग मजदूर हैं और ये बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद वहाँ एक गाली और अभद्र की भाषाएं प्रयोग किया जाता है बिहार के लोगों के साथ। वो बोले कि जो हमारे बिहार में ही अगर उद्योग लग जाएंगे तो हमारे बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे और यहीं पे अपना जीवन यापन करेंगे, जो कि सबको रोजगार मिलेगी और हर घर के एक एक लोगों की गारंटी रोजगार देने की वादा किए हैं। और इस तरह की कुछ उनके एजेंडा हम लोगों को अच्छे लग रहे हैं और उनकी एक चलने की नीति अच्छी लग रही है। और दूसरी बात इसमें क्या है, जो सबसे बड़ी बात ये है, जो इसमें तो ना तो पैसे वाले की कोई वैल्यू है और ना कोई गरीब की वैल्यू है, सब समान नजर से पीके जी देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जनसुराज पार्टी नहीं है, ये धनसुराज की पार्टी है, इस पे आप क्या कहेंगे? सर, उनकी अपनी सोच है। जी। सोच तो उनकी अपनी ऐसी है जिसकी जवाब नहीं। जिसके घर में 2 भैंस थी वो आज बिहार के राजा बन गए हैं और उसका बेटा भी राजा बनना चाहते हैं, तो वो तो दूसरों को तो यही बोलेंगे ना। जो एसी में ही पैदा हुए हैं तो उसको दूसरे की आफत की क्या पता, जो कौन धूप में तपता है, कौन आग में तपता है, कौन पसीना बहाता है। अच्छा, ये बताइए, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी पार्टी है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार जो 20 साल में नहीं किया वो हम 20 महीने में करके दिखा देंगे। जब वो 20 महीने में करके दिखा देंगे तो फिर जनता आपको क्यों चुनेंगे, जनसुराज को क्यों चुनेंगे जनता? सर, ये कहने की बात है, उनके भी फादर तो हमारे बिहार में राज किए हैं। उस टाइम क्या था, बिहार के लोगों को क्या बोला जाता था, बिहार में है क्या, ए आलू है, बालू है, भालू है, लालू है। यही तो यहाँ के लोगों की उस टाइम सोच थी हमारे बिहार के बारे में। आज तक हमारे बिहार को है दृष्टिकोण से ही अंतर्राष्ट्रीय लोग जो भी हैं और दूसरे राज्य के लोग देखे हैं। आज तक तो हम लोगों को बिहार के नाम पे कोई सम्मान नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला, जबकि IPS IAS सब बिहार से निकलते हैं, फिर भी हम लोग पीछे हैं। इस तरह का उन लोग जो हमारे बिचौलिए में कुछ लोग हैं ऐसी जो जिसके की मनोवृत्ति अपने आप में सीमित हो गई है, वो अपना ही पेट भरना चाहते हैं और अपना ही संपत्ति बनाना चाहते हैं। आपके पार्टी का बिहार में पदार्पण किया हुआ 3 साल हो गया, 3 साल में ये अहम पहचान बना लिया। इनके बावजूद भी विपक्ष के लोग कहते हैं ये जनसुराज की पार्टी है, वोट कटवा पार्टी है, इस पे आप क्या कहेंगे? सर, लोगों की सोच अपनी अपनी है। हीरे को तो जारू ही पहचान पाएगी, बिल्कुल। हर कोई नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि हीरा जो है वो चमकने से हीरा नहीं हो जाती है, जो जावरी है वही पहचान पाएगा। तो मतदाता यहाँ की बिहार की अब उतना बेवकूफ नहीं हो गई है, पहले वाली बेवकूफ पना नहीं है मतदाता में। बिहार के मतदाता अब जाग गई है और 3 साल से हमारे जनसुराज पार्टी लोगों को जगाया है और समझाया है, इसलिए उनको अपनी अधिकार की पता हो गई है।
मतदाता को जो हम कहाँ पे अपनी मत दें और हमें मत देने से क्या फायदा मिलेगा। अच्छा ये बताइए, मात्र 3 साल में जो अपनी जनसभा किए हैं, पैदल मार्च किए हैं और कुछ जो किए हैं, क्या लगता है जनता 3 साल के कार्यों पे भरोसा करके आपको वोट देंगे क्या? सर देखिए, जब पसीना बहाएंगे हमें तो फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और अगर हम यहाँ पे पैदल यात्रा किए हमारे पीके जी, तो लोगों को इतना तो भरोसा है, लोग ये सोच रहे हैं जो ये एक ऐसा कैंडिडेट है जो दूसरे राज्य में अगर मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो हमारे बिहार में अपना सत्ता कायम नहीं कर सकते हैं। जब नरेंद्र मोदी को जिता सकते हैं, ममता बनर्जी को जिता सकते हैं, नीतीश कुमार को जिता सकते हैं, तो प्रशांत किशोर जी तो आप खुद अपना सीट का कोई लालच नहीं, कुछ नहीं। विपक्ष का कहना है ये ट्रेजेडी का काम करते थे, लोगों से पैसा लेकर के उनका ट्रेजेडी करते थे, उनको जिताते थे, लेकिन ये खुद ही नेता बनने चले हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? अब ये बात हम कर दे, जो नीतीश कुमार जी तो पहले इंजीनियर थे, तो इंजीनियर का काम क्यों करते थे वो? जी जी जी। इंजीनियर में क्या उनको कमाई नहीं होती थी? हाँ हाँ। क्यों आए, क्यों मुख्यमंत्री बन गए हमारे यहाँ के? जी जी। हर इंसान को कुर्सी की लालच होती है, लेकिन हमारे पीके जी को कोई कुर्सी की लालच नहीं है, तो सबको सम्मान भाव से देख रहे हैं। गरीब का भी बच्चा को एक प्रत्याशी का टिकट बांट रहे हैं। ये तो फिर भी कह रहे हैं, अगर आपको लगता है जो हमने गलती से भी किसी को टिकट अगर गलत दे दिया है, तो आप मतदाता हैं, आप अपने मत का मालिक हैं, आप हमारे कैंडिडेट को मत दीजिए। ये तो वोट भी नहीं मांग रहे हैं किसी से। अच्छा, प्रशांत किशोर अक्सर सभा में कहते हैं कि अगर 10वीं 9वीं फेल, अगर वो मैट्रिक पास कर लेता है तो मेरी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सर देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो शिक्षा के बारे में वही जान सकता है जो शिक्षित हो। जी जी बिल्कुल। अगर आप मीडिया वाले हैं तो आप शिक्षित हैं, तब ना आप किसी से इंटरव्यू ले पा रहे हैं। अगर हमें बोलने की क्षमता होगी तब ना हम आपके सामने बोल सकते हैं। अगर हमें बोलने की क्षमता ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? जब हम खुदे नम्मा फेल हैं तो हम अपने बच्चे को कैसे अच्छा संस्कार देंगे, अच्छा शिक्षा कैसे देंगे? अगर स्कूल में वहाँ से टैक्स दिया जाएगा तो यहाँ हम देखबे नहीं कर पाएंगे जो क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हमारा बच्चा पढ़ा। आप सुपौल जिला से बिलोंग करते हैं, सुपौल जिला में कितने ऐसे कार्य है जो हो जाना चाहिए अब तक नहीं हुआ है? कितने ऐसे कार्य है? सबसे बड़ी बात तो ये सुपौल जिला की उद्योग विभाग जो है, सो उसकी स्थिति जो है बिल्कुल चरमराई हुई है। उद्योग विभाग की बढ़ापा होना चाहिए यहाँ पे, और व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। जो उद्योग करने की जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो नाम पे ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्षेत्र में किसी को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, और किसी को उद्योग करने के लिए बढ़ापा नहीं दिया जा रहा है, और किसी भी तरह का यहाँ शिक्षा न सुधार है। यातायात तो जो है सो तो है, ये है, सब देख ही रहे हैं लोग, उसके लिए तो दिखाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है यहाँ की शिक्षा और बेरोजगारी। रोजगार होनी चाहिए, जो कि हमारे सुपौल जिला के अंदर आज तक हमने, जब से पैदा हुए इस पृथ्वी के ऊपर, आज तक हमने नहीं देखे जो कहीं एक अच्छी मंडी हो कि अच्छी रोजगार की व्यवस्था है, कहीं कुछ नहीं है। अभी हमारे यहाँ शुगर मिल थी, वो भी बंद करा दिए गए, यही लोग बंद कराए। जब सरकार में आए तो बंद करा दिए। आज अगर वो शुगर मिल होती तो कम से कम 20-25 हजार हमारे मजदूर जो है उसमें समाये हुए होते। अगर 10,000 15,000 की रोजगार करते तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, और बाहर जाने की जब जरूरत नहीं होती तो अपने बीवी बच्चा को सही ढंग से रखते भी। तो सबसे तो बड़ी बात यह है जो हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, और हमारे पीके बाबू ये बोल रहे हैं जो हम रोजगार स्थापित करेंगे। इसके लिए सबसे पहली बात जो है, जब अगर पंजाब में कोई कंपनी लगा रही है तो क्यों लगा रही है, ये अगर उसी से पूछा जाए, सुशासन बाबू से पूछा जाए, जो पंजाब में ही उद्योग क्यों लग रही है। सुशासन बाबू की सरकार थोड़े है पंजाब में। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों लगा रही है? पंजाब में दूसरे की सरकार है सर, मान रहे हैं हम, लेकिन क्यों लगा रही है पंजाब में? उन्होंने वहाँ पे उनको रिबेट दिया हुआ है, वहाँ रहने के लिए अच्छा सुविधा दिया हुआ है, प्रशासन व्यवस्था दिया हुआ है, इसलिए ना, क्या सुशासन बाबू हमारे बिहार में प्रशासन की व्यवस्थाएं सुधार नहीं सकती थी क्या? यातायात की सुविधा अच्छी नहीं कर सकती थी क्या? क्या उनको बिजली में कटौती नहीं कर सकती थी क्या? ये अब बिहार में जो है 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है, वृद्धा पेंशन था 4 साल, उसको ट्रिपल कर दिया, 11 से कर दिया है। फिर आपके पास मुद्दा क्या है जिनको जनता आपको चाहेगी? सर देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, आज आपको पहले मैंने बोल दिया, जो एसी में पैदा हुआ और दूसरे की दुख दर्द तो समझेंगे कैसे? आपका कहना है कि तेजस्वी एसी में पैदा लिए हैं, तेजस्वी भी एसी में पैदा लिए, नीतीश बाबू भी एसी में ही पैदा लिए हैं हमारे हिसाब से, तो वो उन्होंने तो दूसरे की दुख दर्द कैसे समझेंगे? तो आप अगर ये बात कह रहे हैं जो हमारे ऊपर जनता क्यों भरोसा करेगी, तो सबसे बड़ी बात ये है जो हम जनता इतनी बेवकूफ नहीं है
जनता ये देख ली है। जो 3 साल से पैदल यात्रा पूरे बिहार कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि गर्मी न तो ऊन में होती है, न गर्मी तो जून में होती है, गर्मी जुनून में होती है। और मैं वादे के साथ कह सकता हूं, अगर पीके बाबू की जुनून इतनी मजबूत है तो हमारे कार्यकर्ता की भी जुनून मजबूत है। क्या बात है। और कंधे से कंधा चला के सीखना जानते हैं। इसलिए कहते हैं सियासत की गलियों में अक्सर शोर होता है, सियासत की गलियों में अक्सर शोर बहुत होता है। जनता चुनती है उसे नेता जो काम करने में बेजोर होता है। क्या लगता है आपका नेता काम करने में बेजोर होंगे? है तब ना 3 साल से पैदल यात्रा किए हैं, जुनून है ना उनको, पूरा जुनून है। पूरा जुनून है। बिहार की जनता को क्या कहेंगे अंत में जाते जाते आप? क्या बोले? बिहार की जनता को अंत में जाते जाते क्या संदेश देंगे आप? हम तो यही बोलेंगे, जो पीके जी का ही सब समर्थन करें जी जी और अपनी मत का दुरुपयोग ना करें। जी जी। जो ऐसा ना हो जाए, जो एक बार एक कहानी सुने थे, जो किसी का पत्नी मर गया और कुत्ते ने काट लिया था। तो कुत्ते के गले में माला था और पत्नी की जो है श्मशान घाट में दाह संस्कार करने के लिए लोग ले जा रहे थे। तो सब आदमी यही बोल रहा था, राम राम सत्य है, सबका यही गत है। तो 1000 आदमी की लाइन लगा था। तो एक दुकानदार ने पूछा, अरे भाई ये कौन सा शख्स हैं जो खत्म हो गए हैं, ये तो महान व्यक्ति होंगे, और कुत्ते के गले में माला क्यों पहनाए हैं? तो उन्होंने बोला, क्या बताएं सर, ये तो 25 साल से, जिस तरह 25 साल और 20 साल से हमारे बिहार में एक करप्शन बैठी हुई है, उसी तरह से 25 साल से हमारी पत्नी हमको रोज काट रही थी। जितना हम कमा के लाते थे उसी में हमको बोलता था दाल लाना है, चावल लाना है, क्रीम लाना है। आज लेकिन 1 मिनट के लिए एक कुत्ता ने हमारी पत्नी को काट लिया तो हमारी पत्नी दुनिया से चली गई। तो कहने का मतलब है, जो 1 मिनट अगर कुत्ता काट लिया तो हम जिंदगी से तो बाबेबाल हो गए, हम बच गए। तो बोला कि ये कुत्ता हमको भी 1 मिनट के लिए उधार मिल जाए। तो बोला कि 1000 आदमी की लाइन लगा है, अगर आपको भी कुत्ता लेना है तो 1001 में आके खड़े हो जाइए। उसी तरह से ये बिहार की आज तक की जो भी सरकार है यही काम किया है, जो 25 साल तक के हमारे बिहार के जनता को काटती रही है और कटवाती रही है। क्या बात है। कहते हैं नारे नहीं नीति की बात होगी, क्या हर दिल में जन स्वराज की आवाज होगी? सवाल आप पे छोड़ के हम जा रहे हैं। बाद बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा और ये कार्यकर्ता जो जन स्वराज के इनके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद। जय हिंद।